नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 12 विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन या धन जितना महत्व रखता है उतनी ही महत्व रखती है विद्या। तो विद्या को धन की संज्ञा देते हुए विद्या का महत्व इस पाठ में बताया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अनुवाद समझेंगे। प्रत्येक श्लोक का हम सस्वर वाचन करेंगे और उसी के साथ उसका अनुवाद भी स्पष्ट करेंगे। श्लोक संख्या 1। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अर्थात न चौर्यहार्यम न राजहार्यम, ना तो इसे चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजहार्यम न राजा द्वारा ही इसे छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाइयों में इसका बंटवारा किया जा सकता है, न च भारकारी और ना ही ये भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, यह जितना खर्च किया जाता है उतनी ही बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है, सबसे प्रधान धन है, क्योंकि इसे चुरा नहीं सकते। बाहर का जो धन है, जो हमारा द्रव्य रूप में धन है, उसकी चोरी हो सकती है, लेकिन विद्या रूपी धन जो मनुष्य के अंदर रहता है उसकी चोरी नहीं हो सकती, राजा द्वारा उसका हरण नहीं हो सकता। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के टैक्स या कर देने की आवश्यकता नहीं है। भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, न ही अत्यधिक भार देने वाली है, न ही कोई परेशानी या टेंशन हमें इसके माध्यम से होता है। यह विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको हम जितना व्यय करते हैं, जितना हम इसका दान करते हैं, उतना ये बढ़ता है। इसीलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। आइए इस श्लोक में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं। चौर्यहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम, राजा द्वारा हरण करने योग्य, भ्रातृभाज्यम, भाइयों द्वारा बांटा जाने योग्य, भारकारी यानी भार स्वरूप, व्यय कृते, खर्च किए जाने पर, वर्धत, बढ़ने वाला, एव ही, यह अव्यय है, विद्याधनम, विद्या रूपी धन। श्लोक संख्या 2। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन् गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशे गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीनः पशुः। अर्थात विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या जो है मनुष्य के अंदर छुपा हुआ वह गुप्त धन है, वह अत्यधिक सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोग प्रदान करने वाली, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, यह गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात श्रेष्ठ गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, कि विदेश या किसी भी अनजान स्थान पर चले जाने पर यह सबसे बड़ा बंधु कहलाती है। विद्या परा देवता, विद्या ही सबसे बड़ा महान देव है। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या ही राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन है पशु, जो व्यक्ति विद्या से विहीन होता है वह पशु के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य, उसका छुपा हुआ धन है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है और विदेश जाने वाले व्यक्ति के उसी प्रकार साथ रहती है जिस प्रकार एक बंधु नित्य उसके साथ रहता है। विद्या को राजा लोग भी पूजते हैं और यह विद्या जिसके पास नहीं है वह पशु समान होता है। श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। नरस्य, मनुष्य का, रूपम अधिकम, सौंदर्य को बढ़ाने वाला, प्रच्छन्न, छिपा हुआ, यशः सुख करी, यश और सुख देने वाली, गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु, विदेश गमने, विदेश गमन करने पर,
राजसु राजाओं के दरबार में विद्या विहीन है, विद्या से रहित। यहाँ क्रियापद है पूज्यते अर्थात पूजा की जाती है। श्लोक संख्या 3। केयूराः न विभूषन्ति पुरुषं हाराना चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणी एकसमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वागभूषणमभूषणम्। केयूराः अर्थात बाजूबंद न विभूषन्ति पुरुषम पुरुष को सुशोभित नहीं करते। हारा न चंद्रोज्वला न ही हार और न ही चंद्रमा के समान सुंदरता रखने वाले हार भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। न स्नानम न विलेपनम कि ना ही केवल स्नान कर लेने से और उपटन लगाने से ही मनुष्य सुंदर होता है। कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा और बालों की सुंदरता भी केवल फूल आदि को लगा लेने से नहीं है। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम कि केवल एक वाणी ही ऐसी है जो मनुष्य को अलंकृत करती है, उसे आभूषणों से युक्त और सुंदर बनाती है। या संस्कृता धार्यते और वाणी भी ऐसी जो सुसंस्कृत हो और संस्कारों से युक्त हो, ऐसी सुंदर भाषा ही मनुष्य को अलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम क्योंकि अन्य समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम केवल वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा विद्यमान रहता है। कि मनुष्य के सारे आभूषण एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर बना रहता है। इसलिए मनुष्य आभूषणों से नहीं, सुंदर वाणी से ही सुशोभित होता है। शब्दार्थः इस श्लोक में आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं। केयूराः बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकते हुए, विलेपनम उपटन, मूर्धजाः केश, एका एक, भूषणानि अनेक आभूषण, सततम निरंतर, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण। क्रियापद है विभूषयन्ति विभूषित करते हैं, सलंकरोति अलंकृत करते हैं, धार्यते धारण की जाती है, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 4। वेद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यशये चाश्रयः धेनुकामदुदारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम् तस्मादन्य उपेक्ष्य सर्वविषयं वेदाधिकारं कुरु। अर्थात विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। भाग्यशये च आश्रय और समस्त भाग्य जब नष्ट हो जाता है तो आश्रय देने वाली सिर्फ विद्या है, सहारा देने वाली सिर्फ विद्या है। धेनु काम दुगाहा समस्त इच्छाओं को कामनाओं को पूरे करने वाली कामधेनु के समान विद्या है। रतिश्य विरह जब मनुष्य अकेला रह जाता है तो रति के समान है। नेत्रम तृतीयम च सारु मनुष्य का तृतीय नेत्र है, क्योंकि मनुष्य को विद्या प्राप्त हो जाने के बाद में उसको सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा वह कुल की महिमा के लिए सम्मान का निवास स्थान है। सत्कार आयतनम सम्मान का निवास स्थान है, कुलस्य महिमा परिवार की महिमा के लिए। रत्ने विना भूषणम और बिना रत्नों का आभूषण है, बिना रत्नों की सुंदरता है। जिसमें रत्न नहीं जड़ा है, लेकिन मनुष्य को विद्या प्राप्त हो जाने पर, उसकी वाणी में विद्या समाहित हो जाने पर उसे सुंदर बना देती है। तस्माद अन्य उपेक्षयम सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु इसलिए समस्त अन्य विषयों का त्याग कर दो और विद्या पर अपना पूर्ण अधिकार करो। शब्दार्थ पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं। भाग्यशय भाग्य के नष्ट हो जाने पर, आश्रय सहारा, कामदुगा कामनाओं को पूरा करने वाली, विरहे वियोग में,
आयतनम घर या निवास, तस्मात् इसलिए, अन्यम दूसरे, उपेक्षा उपेक्षा करके। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अनुवाद और सहस्वर वाचन यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।